मैं लगभग कथाओं में एक बात निवेदन किया करता हूं बंधुओं, रस और रास ये दो शब्द हैं। रस और रास में अंतर क्या है? आप ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए जो भी क्रिया करते हैं वो सब रस कहलाती है, लेकिन ठाकुर जी आपको प्राप्त करने के लिए कुछ करें वो रास कहलाता है। श्री जयदेव महाप्रभु ने रस से प्रारंभ किया पर रास में व्यवस्थित हुए। कर्माबाई ने रस से प्रारंभ किया, रास में व्यवस्थित हुई। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के बंधु महंती कल जिनका हम स्मरण कर रहे थे, उन्होंने रस से प्रारंभ किया और फिर उनके साथ रास हुआ। बलराम दास जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए, उन्होंने भी रस से प्रारंभ किया और फिर रास। रस क्या है? आप ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, ठाकुर जी की परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करते हैं, कथाएं सुनकर के, प्रवचन सुनकर के अपने मन बुद्धि को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। ये सब रस कहलाता है। और जब रस की अवस्था अतीत में हो जाती है तब ठाकुर जी आपके साथ रास विहार करते हैं। एक हम उदाहरण देते हैं कि हम आप सब लोग कौन हैं? हम लोग हैं गुल्ला। कौन है? गुल्ला। बोलो कौन है? गुल्ला। और ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का कीर्तन, ठाकुर जी का स्मरण, ये सब क्या है? रस। और जब गुल्ला रस में गिरेगो तो क्या होएगो? लेकिन रसगुल्ला, कई बार हम लोग कैसे रसगुल्ला हैं पता है? कोई कह दे जगन्नाथपुरी चलेंगे, हाँ घुमाने ले चलो, जगन्नाथपुरी चल देंगे, दर्शन करने चल देंगे, महाप्रभु जी का दर्शन कर लेंगे। लेकिन कोई कहे कि महाप्रभु जी के चरित्र कथा में सुनाए जा रहे हैं, सुनो, कथा मत सुनवाओ यार, वहां बहुत बोर लगता है हमको। हम कैसे रसगुल्ला हैं? नीचे वाला अंग तो रस में डाल देंगे पर ये साइड वाला नहीं डालेंगे। भैया रसगुल्ला तो तभी भावेगो जब वाके रोम रोम में रस जावेगो। कई लोगों की दर्शन में बहुत रुचि होती है पर श्रवण में रुचि नहीं होती। कई लोगों की श्रवण में बहुत रुचि होती पर दर्शन में रुचि नहीं होती। कथा सुन लेते हैं लेकिन उनसे कहो मंदिर चलो, अरे बहुत भीड़ होती, कहां बिहारी जी में यार इतनी धक्का मुक्की, हम दर्शन नहीं होंगे हमसे, बड़ी गर्मी है, चिपचिपाहट बहुत होती है और ये सब। हम तो कथा सुन लेते हैं, वहीं ठाकुर जी का अनुभव हो जाता। मतलब श्रवण में रुचि, दर्शन में नहीं। कईयों की दर्शन में रुचि होती है, श्रवण में रुचि होती है, पर महाप्रसाद में रुचि नहीं होती। भैया हम तुम्हारे संग जगन्नाथपुरी तो चल रहे हैं, दर्शन कर लेंगे, महाप्रसाद तुम पाना, हम तो होटल में पाएंगे यार, वहां ज्यादा स्वाद बनता है। कई लोगों की प्रसाद में रुचि नहीं होती है। हम एक आध लोगों से भिड़ चुका हूं मैं ऐसों से, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि जिस भी तीर्थ में या कहीं भी ऐसी जगह जाते हैं तो प्रयास करेंगे मंदिर का महाप्रसाद ही पावें। नाथ द्वार जाएंगे तो वहां का प्रसाद आएगा, द्वारिका जाऊंगा तो वहीं का प्रसाद पाएंगे। जगन्नाथपुरी में कथा होती है, हम रसोई बनती नहीं, ठाकुर जी के लिए बनती है, गिरधर लाल जी के लिए, हम तो महाप्रसाद ही पाते हैं। पर कई लोगों की ऐसी रुचि नहीं होती। एक दो दिन बाद उनका मन होता है अब आप पा लीजिए, हम तो कहीं होटल में पाएंगे। भैया रसगुल्ला के तो प्रत्येक छिद्र में रस जावे तभी वो उत्तम क्वालिटी का और पाने योग्य होगा। वो ठाकुर जी के ऊपर निर्भर करता है वो कितना निचोड़ के पावे, पर ठाकुर जी निचोड़ के नहीं पाते, ठाकुर जी तो यथावत उठा के पाते हैं। और रसगुल्ला पाने वाला, मुंह में पानी मत लिया ना, रसगुल्ला पाने वाला जो निचोड़ता है वो तो बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा है रसगुल्ला के ऊपर। रसगुल्ला तो जैसे आया है वैसा ही उठाओ, सीधे मुख में जाना चाहिए, रस युक्त हो। ठीक वैसे ही वैष्णव जितने भी हैं ये सब गुल्ला हैं। ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की वार्ता, ठाकुर जी का नाम जप, एकादशी व्रत, नियम अनुष्ठान और जीवन जीने की जो क्रिया है, ये सब रस है। ठाकुर जी तब तक आस्वादन नहीं करते जब तक आपके रोम रोम में रस व्यवस्थित ना हो जाए। और जैसे ही रोम रोम में रस व्यवस्थित हो जाता है तब ठाकुर जी उसका आस्वादन करते हैं। तो जब तक वो रसगुल्ला रस में डूबा है तब तक वो रस है, लेकिन ठाकुर जी जब उसका आस्वादन करते हैं तो वो रास हो जाता है। समझ में आई बात? रस में और रास में अंतर क्या है? हम आप सब लोग अभी तक रस में व्यवस्थित हैं, रास की स्थिति में हम नहीं आए हैं अभी। रास की स्थिति यदि प्रारंभ हो जाएगी तो फिर जिन जिन भक्तों के चरित्र हम लोग सुनते हैं वैसी स्थिति, वैसा स्वभाव, वैसे विचार हमारे होने लगेंगे। एक ना दक्षिण भारत में एक परम भक्त थे भगवान के, उनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? तो धनुर्दास जी जो थे, इनकी पत्नी बहुत सुंदर थी।
बहुत सुंदर, मतलब इतनी सुंदर थी कि एक बार देख लें तो दूसरी बार देखना ही पड़ेगा, इतनी सुंदर थी। अब धनुर्दास जी का उनके साथ ब्याह हो गया। धनुर्दास जी स्वयं पहलवान थे। पत्नी से इतना इनको प्रेम हो गया, उसके रूप में इतने आसक्त हो गए कि पत्नी जब घर से बाहर निकलती तो छतरी लेके चलते थे। छतरी लेकर के चलते थे, यहां तक तो ठीक है, पर ये छतरी कैसे लेके चलते थे? छतरी लेकर के उल्टे चलते थे, उसको देखते हुए। पीछे पीछे नहीं चलते हैं, आगे आगे चलते हैं, वो भी उल्टे चलते, पीछे पैर चलाते हैं, उसको देखते हुए चलते। इतनी सुंदर है। एक बार रंगनाथ भगवान की सवारी जा रही थी और पालकी में लेकर के सब वैष्णव जन जा रहे थे। हमारे आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी भी उस पालकी यात्रा में जा रहे थे। अब देखो कितनी सुंदर बात है, आचार्यों की दृष्टि से कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो जैसे ही पालकी निकल रही थी, तो भाई जब कहीं ठाकुर जी की पालकी आदि निकलती सबका ध्यान उस पर होता है, पर पालकी पर ध्यान ना जाके सबका ध्यान धनुर्दास पे था। सब कह रहे थे भाई देखना ये कैसा प्रेमी अपनी पत्नी का उल्टा चल रहा है, छाता लेके, पीछे गड्ढा आ जाए, कोई आदमी आ जाए, इसको कोई चिंता नहीं, उसके मुख को देख रहा है। सब लोग तो उपहास कर रहे थे उसका। लेकिन रामानुजाचार्य जी महाराज ने देखा, बोले भाई दर्शन की निष्ठा तो है इसमें, लेकिन जीव के प्रति है। अगर ऐसी निष्ठा परमात्मा के प्रति हो जाए तो ठाकुर जी मिल जाएंगे इसको। आचार्य ने क्या विचार किया? आचार्य ने, संसार के लोग तो बात बनाने से नहीं हटते पीछे, जोरू का गुलाम जा रहा है, देख अरे देख ऐसी आसक्ति इसकी, ये वो फलाना जो भी। लेकिन आचार्य क्या सोच रहे हैं? इसमें दर्शन की लालसा तो है, पर जीव की जगह यदि परमात्मा के प्रति हो जाए तो इसको ठाकुर जी मिल जाएंगे। और जब पालकी यात्रा पूरी हो गई तो सब लोग पालकी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पालकी उतारने वाले भी देखा था ना, वो धनुर्दास आया था बीच में, पत्नी के पीछे कैसे छतरी लेके चल रहा था। रामानुजाचार्य जी बोले कुछ तो करना। अपने शिष्यों को बोला सुनो, वो धनुर्दास है ना हमारे गांव में। बोले अरे हाँ महाराज जी, वही उसी की बात कर रहे थे, छतरी लेके चल रहा था। रामानुजाचार्य जी बोले इतनी बड़ी पालकी यात्रा निकली, इसकी चर्चा नहीं हुई तुमसे? हैं, उसकी छतरी की चर्चा हो रही है। उसको बोलो स्वामी जी तुमसे मिलना चाहते हैं, उसको बुला के लाओ हमारे पास। धनुर्दास से किसी ने जाकर के कहा, बोले स्वामी रामानुजाचार्य जी ने आपको बुलाया है। धनुर्दास आया, चरणों में प्रणाम किया। स्वामी जी महाराज बोले आज पालकी यात्रा में हमने जो दृश्य देखा वो पूरी दुनिया ने भी देखा। तुम अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लेके वो भी उल्टे उल्टे चलते हो। धनुर्दास बोले महाराज जी मैं क्या करूं, वो है ही इतनी सुंदर, मैं उसको देखे बिना रह ही नहीं पाता। रामानुजाचार्य जी बोले अगर तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तुम्हारे आगे तो? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। तो धनुर्दास आचार्य के सामने क्या बोलता है? बोले मैं आपको लिख के दे सकता हूं, मेरी पत्नी से सुंदर तो कोई नहीं होगा दुनिया में। तो रामानुजाचार्य जी और प्रसन्न हो गए, बोले इसको विश्वास भी कितना है कि उससे अच्छा कोई है नहीं। ये अगर ठाकुर जी के प्रति हो जाए ऐसी भाव कि मेरे नाथ से बढ़िया कोई और नहीं, तो इसके अंदर सारे गुण हैं भगवत प्राप्ति के, लेकिन केवल जीव से हट करके परमात्मा में जोड़ना है। बोले अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तो तुम क्या करोगे? बोले पहली बात तो कोई आएगा नहीं, लेकिन फिर भी कोई आ गया तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं जीवन भर के लिए उसका दास बन जाऊंगा अगर मेरी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तो। रामानुजाचार्य जी बोले चलो मेरे साथ। शेषनाग पर पौड़े हैं श्री रंगनाथ भगवान। कभी साउथ में जाइए, तिरुचिरापल्ली में क्या अद्भुत दर्शन है ठाकुर जी का। शेष राम जी के कुल देवता हैं, साक्षात शेषनाग पर पौड़े हैं। जैसे ही स्वर्ण द्वार खुले, श्री रंगम मंदिर का नाम है, और द्वार खुलते ही रामानुजाचार्य जी ने वंदन किया। बोले भगवान ये आपके सामने जो अर्चक खड़ा है धनुर्दास, मेरी आपसे प्रार्थना है एक बार इसको अपने वास्तविक रूप का दर्शन करा दो, बस एक बार। इतने में ही शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं वेदवर्णं शुभांगम। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके धनुर्दास के सामने जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए, रूप माधुरी को देख करके धनुर्दास तो पत्नी वतनी सब भूल गया अपनी। हाँ, क्या नेत्र कटाक्ष कमल जैसे, क्या नासिका, क्या सुंदर कपोल, क्या हस्त कमल। रामानुजाचार्य जी बोले कहो धनुर्दास, है तुम्हारी पत्नी से सुंदर? नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु प्रपात होने लगा धनुर्दास के।
चरणों में गिर गया। बोले मैं जीवन भर विषयी रहा, विषय में आसक्त रहा, लेकिन आज आचार्य आपने मेरे नेत्र खोल दिए। दौड़ करके गया, अपनी पत्नी को पकड़ करके लाया। बोले आज से मैं और मेरी पत्नी दोनों आपके दास हैं, मंदिर की सेवा करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, और बस पूरे समय मंदिर। सब जो हंसी उड़ा रहे थे धनुर्दास की देखते रह गए, और केवल कुछ क्षणों के अंदर उसको इतना रस से युक्त कर दिया कि ठाकुर जी ने उसका आस्वादन करके रास बिहार कर दिया। ये रास है। रस तो आप क्या सोचते हैं धनुर्दास हम नहीं, हम भी धनुर्दास जैसे ही हैं। हम लोगों में भी सुनने की आसक्ति है, हम लोगों में भी देखने की आसक्ति है, हम लोगों में भी स्वाद की आसक्ति है, हम लोगों में भी सूंघने की आसक्ति है, हम लोगों में भी स्पर्श की आसक्ति है, लेकिन संसार के प्रति है, ठाकुर जी के प्रति नहीं। कोई आचार्य जीवन में आएंगे, कोई महापुरुष की वाणी ऐसी जीवन में आएगी, आपकी सर्वांगीण इंद्रिय जब जगन्नाथ जी के आस्वादन में लग जाएगी, उसी दिन रस रास में परिवर्तित हो जाएगा, उसी दिन रास हो जाएगा, रास का अनुभव हो जाएगा। इसलिए सुनते रहिए आचार्यों को, महापुरुषों को सुनते रहिए, पता नहीं किसकी वाणी से परिवर्तन हो जाए और हमें रास का अनुभव हो जाए। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब है प्रायोरिटी। महाप्रभु जगन्नाथ जी इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि द्वार पर ही आकर के खड़े हो गए, तेरे संग ही खाऊंगो, तेरे संग ही रहूंगो, तू जहां जाएगा वहीं जाऊंगो। ये रास है। श्री माधवदास, सब लोग नाम जानते हैं जगन्नाथ जी को भजने वाले माधवदास जी का। माधवदास जी महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास गए और जाकर के बोले प्रभु आज्ञा लेने आए हैं। तो जगन्नाथ जी बोले क्या आज्ञा चाहिए? बोले बहुत दिन हो गए जगन्नाथपुरी में, मेरा मन हो रहा है कि मैं वृंदावन जाके ब्रजमंडल में दर्शन करके आऊं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी नेत्र सजल हो गए। माधवदास बोले क्या हो गया जय जय, आप ऐसे परेशान क्यों हो गए? तो जगन्नाथ जी बोले तू चलो जाएगो ब्रज, मेरा मन कैसे लगेगा जगन्नाथपुरी में? ये रास है। ठाकुर जी कह रहे मेरा मन तेरे बगैर कैसे लगेगा, तू चला जाएगा तो। हमसे कभी कहते हैं? हमसे नहीं कहते। हम जगन्नाथपुरी गए और कब कब में बाहर आ गए, ठाकुर जी को कोई कुछ नहीं हुआ। क्यों? अभी रास की अवस्था आई नहीं। रास की अवस्था आ जाएगी तो ठाकुर जी सामने से जाने नहीं देंगे, बैठा लेंगे। मतलब आप उनको देखने के लिए लालायित हैं, वो रस है। वो आपको देखने को लालायित हो जाए, वो रास है। माधवदास जी बोले जय जय कुछ नहीं होगा, आप विराजे रहो, मैं जा रहा हूं कुछ दिन वृंदावन। तो ठाकुर जी बोले एक काम करो, हमको संग ले चलो। माधवदास जी बोले श्री मंदिर से गुंडीचा जाने के लिए 6 महीना से रथ बनाना पड़ता है, नेक दूर जाने के लिए 6 महीने नंदी घोष रथ का निर्माण करना पड़ता है। उसमें भी आप असंख्य पुजारियों के द्वारा उठाए जाते हो, तब तो नीचे खिसक के आते हो, उसके बाद रथ में बैठते हो, और फिर 3 दिना में तो आप गुंडीचा पहुंचते हो। आपको वृंदावन ले जाना का मतलब क्या है? पूरी सुनामी लेकर के जाना। यहीं विराजे रहो, हम जा रहे हैं। जगन्नाथ जी बोले ऐसा मत करो, हमको ले चलो। माधवदास जी बोले नहीं नहीं आप नहीं विराजो, हम जा रहे हैं। माधवदास जी चले गए। लेकिन ठाकुर जी कोई स्थूल रूप से साथ थोड़ी चलते हैं, ठाकुर जी तो चैतन्य रूप से साथ चलते हैं। माधवदास जी को रात्रि हुई नहीं कि इतनी जोर की भूख लगी। कहां 3-3 दिन तक भोजन जीतने वाले, भोजन पर विजय करने वाले माधवदास जी आज व्याकुल हो गए। इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि मन कर रहा है कि वृक्षों के पत्ते खा जाऊं, इन वृक्षों को तोड़ के खा जाऊं, ऐसी भूख लगने लगी। और माधवदास जी को चिंता भी हो रही है कि मुझे कभी ऐसी भूख तो नहीं लगी, आज इतनी भूख क्यों लग रही है? सुबह महाप्रसाद पाया था। एक गांव में पहुंचे, एक मैया के यहां जाकर के निवेदन, मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी, अपना परिचय बाद में दूंगा, आपका बाद में पूछूंगा, पहले भोजन कराओ। मैया ने थाली लगाई, माधवदास जी प्रेम से पाने लगे। मैया ने आके कही अकेले अकेले पालोगे, बगल में तुम्हारे इतना छोटा सा बालक ऐसे टुकुर टुकुर थाली की ओर, इसको कौन पवाएगा? माधवदास जी बोले कौन है मैया, मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। मैया बोली अरे झूठ और बोलते हो, बगल में छोटा सा बालक बैठा है, बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं, ऐसे गुलाबी गुलाबी से गाल हैं, श्याम वर्ण की कांति है, घुंघराले केस हैं, और ऐसे मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, तुम उसको खवा भी नहीं रहे हो। माधवदास जी बोले अरे समझ गया ये कौन है, तभी तो कहूं इतनी भूख क्यों लग रही है। अरे महाप्रभु जगन्नाथ जी आप हैं क्या? इतने में ठाकुर जी प्रकट बोले हाँ हम हैं, हम तुम्हारे संग ही चल रहे हैं, तुम हमको छोड़ आए, स्थूल रूप से हम जगन्नाथ जी में, चैतन्य रूप से तुम्हारे संग ही चल रहे हैं। इसे कहते हैं रास। ठाकुर जी छोड़ नहीं रहे एक पल के लिए भी। महाराज जिन
माधवदास जी को महीना भर में वृंदावन पहुंच जाना था, 6 महीना लगे पहुंचने में। क्यों? 5 कदम चले भूख लगे आवे। कभी कभी हे जगन्नाथ जी नेक डट जाओ, नेक तो चलन दो मोह, तो नेक में भूख लग जाती है आपको। महाप्रभु जी बोले 8 बार भोग तो लगाना ही है दिन भर में 8 बार भोजन करते। कहां तो व्यक्ति चलता है तो 1-8 किलो वजन कम होता है उसका, लेकिन माधवदास जी जब चले थे जगन्नाथपुरी से तब थे 50 किलो के, वृंदावन पहुंचे 70 किलो के, मोटे हो गए। इतना प्रसाद पाया। ये है रास। हमें कहां अनुभव होता है ऐसे भावों का? रास का मतलब नाचना नहीं होता है। गोपियों के साथ ये लीला की है ठाकुर जी ने, इसको रास कहते हैं। अब आप कहेंगे तो फिर नृत्य क्यों, महाराज के नाम पर नृत्य क्यों होता है? अरे भाई, जब आपको पता चल जाए कि ठाकुर जी आपके हो गए, आपके पास आ गए, तो आप नृत्य ही तो करोगे। व्यक्ति जब अति प्रसन्न होता है तो ना नाचना जानने वाला व्यक्ति भी नृत्य करता है। गोपियों ने इसलिए नृत्य किया, बाकी नृत्य जो किया है वो रास नहीं है। उससे पहले जो जो हुआ है वो रास है। आज शरद पूर्णिमा के चंद्रमा उदित हुए आकाश में। एक बात कहते हैं अपने मन की, हम जब कथा, ये गोवर्धन लीला आदि ये सब होती है, इस दिन हमारा मन होता है रुक्मणी विवाह कैसे करें हम। कहां ठाकुर जी की मधुर ब्रज की लीला चल रही, अब उनको द्वारिका भेजो रुक्मणी विवाह। इसलिए कई कथाओं में तो रुक्मणी विवाह करते हैं, अगले दिन ही करता हूं मैं। अब रास में अगर प्रवेश करेंगे तो फिर उसका विस्तार होगा, उसका विस्तार होगा तो फिर विवाह कैसे हो। लेकिन करेंगे छटपट। लेकिन पहले रास का भाव सुन लें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनुश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान, रास के प्रारंभ में ही जो शब्द प्रयोग किया गया भगवान, बोले भैया सावधानी से सुनना। इस लीला को सुनने के बाद कईयों के चित्त में प्रश्न प्रकट हो सकता है, परंतु ये बात याद रखना, ये लीला कोई बालक नहीं कर रहा है, साक्षात भगवान कर रहे हैं। भगवान ने पहले ही गोपियों को निवेदन कर दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे। बंधुओं, ब्रज में लाखों गोपियां हैं, और ये सब गोपियां कौन हैं? ये सब दंडकारन वन के संत हैं जो युगों से प्रतीक्षा कर रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जब भगवान राम रूप में आए तब भी ठाकुर जी इनसे मिल नहीं पाए, तो ठाकुर जी ने इनको संदेश भिजवाया कि आप सब लोग तप कीजिए और द्वापर में आप सब ब्रज की गोपी बन के आना, मैं राम ही द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा, और तब आप सब ब्रज गोपियों के साथ में प्रियतम भाव से रास विहार करूंगा। इन लोगों ने प्रश्न किया, हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो, आप कहां प्रगटे हो? तो ठाकुर जी बोले, मेरा दर्शन करते ही आपके चित्त में अपने आप स्फूर्ति प्रेम की होने लगेगी, और केवल उन गोपियों के चित्त में स्फूर्ति होगी जो युगों से मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो जब से श्री कृष्ण वृंदावन में जन्मे हैं, कुछ कुछ गोपियां ऐसी हैं जो यशोदा जी की उम्र की हैं, लेकिन नेक्स्ट से लाला को देख करके उनके चित्त में ऐसा भाव आता है कि ये तो हमारे प्रियतम हैं, ये तो हमारे प्राणनाथ हैं। भैया, आपको किसी के प्रति प्रेम भाव प्रकट तब हो सकता है जब वो आपकी सम उम्र का हो, या आपके साथ कुछ उम्र का हो, या सुंदर हो, या आपके परिवार वालों को प्रिय हो, आदि आदि। 5 दिन 5 महीने के बालक से प्रेम हो रहा है, और वैसा प्रेम कि एक जैसे प्रियतमा प्रियतम के प्रति करती है। अरे कहां तक कहें, जब 3 वर्ष के ठाकुर जी नंद भवन से निकलते हैं ना, 3 वर्ष के, कई गोपियां घूंघट कर लेती हैं और ऐसे ऐसे भाव रखती हैं जैसे उनके प्रियतम जा रहे हो। ये भाव कैसे हो सकता है? क्योंकि ये काम लीला नहीं है, ये प्रेम लीला है। वो गोपियां हैं जो जानती हैं कि ये साक्षात परमात्मा है, ये साक्षात ईश्वर हैं, और हम युगों से इनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हम किसी जन्म में संत बनी हैं, किसी जन्म में वेद की ऋचाएं बनी हैं, और इस जन्म में गोपी बन करके आई हैं। ये हमारे प्रियतम हैं। भगवान ने उन सब गोपियों को आश्वासन दिया कि हम शरद पूर्णिमा पर आपके साथ रास विहार करेंगे। आज जैसी शरद की ऋतु आई, शरद पूर्णिमा प्रकट हुए, कोई गोपी दूध काट रही है, कोई गोपी अपने घर में भोजन बना रही है, अनेक अनेक कार्यों में सब व्यस्त थी। लेकिन जैसे ही सुना कि कृष्ण आए हैं, उस कार्य को यथावत वहीं छोड़ करके दौड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। बंधुओं, एक बात सुनिएगा, राउरकेला में कथा होनी है। ये जैसे ही पता चला
जिन जिन को, कईयों को तो कथा शुरू होने से 2 घंटा पहले ही पता चला कि कथा हो भी रही है। यहां पे मुझे बहुत लोग मिले, हम वहां से भाग करके आए, हम वहां से छोड़ के आए, हम ऐसे करके आए। तो जो ऐसे बताते हैं ना कभी कभी कि महाराज जी हमारे घर में ये चल रहा था, हम तो झूठ बोल करके आए, हम ऐसे दौड़ करके आए, हम ऐसे करके आए, उनके प्रति यही भाव आता है कि ये गोपी है। और हमने नहीं बुलाया, हम कौन है? हम तो वंशी हैं। वक्ता कौन है? वक्ता तो वंशी है। वंशी में सप्त स्वर हैं। वक्ता अपने कंठ के स्वरों से आपको जो भी कुछ सुना रहा है वो सब प्रकट तो जगन्नाथ जी से हो रहा है। वक्ता तो वंशी है। और इस वंशी की वाणी सुनकर के जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में दौड़ पड़ते हैं, समझो उनको श्री कृष्ण ने बुलाया, क्योंकि यही स्थिति रास में हुई थी। भगवान ने जैसे ही अपनी वेणु का नाद करना प्रारंभ किया तो कई लोगों को तो लग रहा था कि कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, कई गोपियों को लग रहा था आहा कितना सुंदर राग बजा रहे हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम में जितनी गोपियां थीं उन सबको लग रहा था ना तो वंशी बज रही है ना राग बज रहा है, श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं। और उसी समय भी दौड़ पड़ी हैं मिलने के लिए। असंख्य गोपियां पहुंच गए। श्याम सुंदर सामने बैठे हैं, 7 वर्ष के हैं, 7.5 वर्ष के ठाकुर जी। और यहां सब बड़ी बड़ी गोपियां, कई यशोदा जी की उम्र की हैं, कोई यशोदा जी से भी बड़ी उम्र की हैं, कोई छोटी छोटी हैं। मतलब 6 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की सब गोपियां हैं सामने। और 7 वर्ष के ठाकुर जी उन गोपियों को देखते हैं और देख करके कहते हैं स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्या नामयम कस्य ब्रूता गमन कारण। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। इतनी सारी गोपियां, इतनी रात को आप सबके यहां आने का कारण जान सकता हूं मैं? अब ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं और गोपियों से कह रहे अच्छा तो तुम इतनी रात को चंद्रमा देखने आई हो, देख लिया, अब चलो वापस चली जाओ, अपने अपने घर को जाओ। इतनी रात को, ऐसे अंधेरी रात में कोई अबला नारी को बाहर नहीं आना चाहिए, चलो जाओ लौट जाओ। गोपियां अपने स्थान से हिल नहीं रही हैं। तो ठाकुर जी उनको पतिव्रता नारियों के धर्म समझाने लगे। अरे पतिव्रता नारी अगर किसी अन्य पुरुष को देख ले तो उसको इस नरक में जाना पड़ता है, अपने सास ससुर बंधु बांधवों की सेवा ना करे तो उसको ऐसा भोगना मतलब डराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गोपियां लौट जाएं। पर एक भी गोपी वहां से वापस नहीं गई। 10 श्लोकों में ठाकुर जी केवल गोपियों को वापस करते रहे। जब गोपियां वापस नहीं गईं तो फिर ठाकुर जी शांत हो गए। तो गोपियां बोली आपका हो गया हो तो हम कुछ कहें अब? ठाकुर जी बोले बोलो। और यहां गोपियों ने प्रणय गीत गाया। और प्रणय गीत में क्या उत्तर दे रही हैं बंधुओं, ये कोई विद्यालय में गई हुई गोपियां नहीं है, कोई गुरुजनों से पढ़ी हुई गोपियां नहीं है, ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालयों में पढ़ी हुई गोपियां नहीं है, लेकिन अपने उत्तर से परमात्मा को शांत कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वाणी में वेद नहीं है, इनकी वाणी में विद्वत्ता नहीं है, इनकी वाणी में प्रेम है। और प्रेम की वाणी परमात्मा को भी शांत कर सकती है। गोपियां क्या कह रही हैं ठाकुर जी, ध्यान से सुनना। हे नाथ, चित्तम सुखेन भवतापहितं ग्रहेषु यन्निर्विशस्य तु करावपि गुह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतास्तव पादमूला यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। गोपियां कहती हैं आपने हमको पतिव्रता नारियों के धर्म क्यों बताए? आपको क्या लग रहा है हम व्यभिचारिणी हैं? आप हमारे प्रति व्यभिचारिणी का भाव करते हो? अरे श्री कृष्ण, या तो अपनी वाणी सुधार लीजिए। ठाकुर जी बोले मैंने क्या बोला? बोले किसने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। और आज जब सब छोड़ करके आ गई तो कह रहे हो कि अपने अपने धर्म को पहचानो, वापस चली जाओ। और आप हमें पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो, पति की सेवा करना आदि आदि। हमारी एक बात सुनो। क्या? एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति परदेश जा रहा था, तो पत्नी बोली आप विदेश चले जाओगे, मैं तो आपका पाने के बाद ही भोजन पाती हूं, आपको सुलाने के बाद ही सोती हूं, आपको सब कुछ अर्पित करने के बाद ही, अब आप ही चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? तो पति ने कहा देवी एक काम करो, ये मेरी मूर्ति रख लो और जब तक मैं वापस ना आऊं इन्हीं कोई पति मानना है और सब कुछ इसके साथ, इसको पवाना, इसको नहलाना, इससे पूछना, इससे बात करना, अपना पातिव्रत धर्म इसके साथ निभाना।
और जब मैं लौट करके आ जाऊं तो फिर मेरे साथ रहना। 5 वर्ष तक पति लौट करके नहीं आया, 5 वर्ष तक वो पतिव्रता नारी मूर्ति को ही पति मान करके रहती है। अचानक 5 वर्ष बाद अपने पति को वो सुला रही होती मूर्ति वाले को, और असली पति द्वार पर आ जाता है। बताओ श्री कृष्ण उसको क्या करना चाहिए? जिस पति को खिलाती है, जिस पति को सुलाती है, जिससे बातें करती है, वो उसके बगल में लेटा है मूर्ति वाला, और उसका असली पति वो द्वार पर खड़ा है। उसको क्या करना चाहिए बता? ठाकुर जी बोले कोई पूछने वाली बात है? अरे जब असली पति सन्मुख नहीं था तब उस समय मूर्ति का पति था, लेकिन जब असली पति सन्मुख है तो फिर द्वार खोले, उसको स्वीकार करे। गोपियां बोली हमारा उत्तर तुम ही दे रहे हो। जिन पतियों के कारण एक दिन हमारे मांग का सिंदूर चले जाना है, जिनकी वजह से एक दिन ये चूड़ियां टूट जाएंगी और हमें विधवा कहा जाएगा, आज उन मरणासन अवस्था वाले पतियों को छोड़ करके उस पति के सामने आई हैं जिससे चुड़लो उमर है जाए। और तुम हमारे पति नहीं हो, तुम हमारे पतियों के भी पति हो, तुम जगतपति हो। नाथ का पर्यायवाची होता है पति। ये कौन है? जगन्नाथ। अगर इनको आप जगतपति भी कहते हो तो एक ही बात है, जगतपति जगन्नाथ एक ही बात है, उसमें अंतर नहीं है। नाथ शब्द का अर्थ ही होता है पति, रक्षक। आज जब हम वास्तविक पति के सामने आ गई हैं तो तुम दोबारा हमको मूर्ति वाले पति के पास जाने को क्यों कह रहे हो? और श्री कृष्ण हमारी एक बात सुनो, क्या मिलना हमारा प्रेम नहीं है, देखना हमारा प्रेम नहीं है, सुनना हमारा प्रेम नहीं है, स्पर्श हमारा प्रेम नहीं है। ये सब संसार के जीवों का होता है। मिलो, प्रेम किया है तो मिलो, प्रेम किया है तो सुनो, प्रेम किया है तो स्पर्श करो, प्रेम किया है तो दिखो। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है। हमारा प्रेम केवल इतना है, आज हमें बोल दो कि तुमने हमें स्वीकार किया, उसके बाद कभी मत दिखना हमको, हम इसी में ही पूरा जीवन निकाल देंगे कि तुमने हमको स्वीकार कर लिया। मिलना, स्पर्श करना, देखना, सुनना, ये हमारा प्रेम नहीं है कृष्ण। केवल एक बार बोल दो कि तू मेरी, बस, फिर चले जाना। ये भक्ति तो है। एक बार श्याम सुंदर प्रकट होकर के, एक बात सत्य बताएं, हमारा भक्ति भाव ऐसा ही है। हमें महाप्रभु जगन्नाथ जी से ये नहीं चाहिए कि आप आओ, संग बैठो, खाओ। केवल एक बार भले स्वप्न में आकर के कह दियो लाला तू मेरो है, और फिर उसके बाद बस उसी बात में, उसी भाव में पूरा जीवन निकाल देंगे हम तो। ये गोपियों का प्रेम है। आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो। जब गोपियों ने अपने प्रेम का पूरा स्वरूप बताया तो ठाकुर जी समझ गए, बोले कि अरे भाई, ठाकुर जी बोले अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, चलो अब हम रास करेंगे। और एक एक गोपी के पास जाकर के तू मेरे काज कहा बना के लाई, तू मेरे काज कहा करेगी। सब गोपियों के पास ठाकुर जी जा जाकर के वार्ता करने लगे। गोपियों को अभिमान हो गया, हम परम सुंदरी हैं इसलिए ठाकुर जी हमारे पास आ रहे हैं। इस बात को सुनते ही ठाकुर जी को बहुत कष्ट हुआ। अब यहां प्रश्न उठता है कि गोपियों को अभिमान क्यों हुआ? क्योंकि बिना गुरु के जब आप भगवत सानिध्य ग्रहण करोगे तो आपको अभिमान हो सकता है अपनी सेवा का, अपने सौभाग्य का, अपने रूप का, अपने धन का। देखा महाप्रभु जगन्नाथ जी को मैंने छत्र चढ़वाया, ये अभिमान। महाप्रभु जगन्नाथ जी को आज महाप्रसाद मैंने अर्पित करवाया, ये अभिमान। आज ध्वजा जी की सेवा मैंने करवाई है, ये अभिमान कई लोगों को हो जाता है। कई जगह हम जाते हैं, लोग बाग आकर के केवल यही बताते रहते हैं कि वो ठाकुर जी के लिए क्या क्या करते हैं। एक जगह हम गए, महाराज जी कहने बताने वाली बात नहीं है, पर हर वर्ष 200 लोगों को जगन्नाथपुरी लेकर के जाता हूं बस से। मैं 1 रुपया किराया भी नहीं लेता किसी से, और वहां जाकर के दर्शन कराना, प्रसाद पवाना। अरे तो फिर गा क्यों रहे हो? जब कराते हो तो क्यों बता रहे हो? इतनी सारी रुक्मणी बैठे हैं यहां पर, पुरुष भी सब रुक्मणी है, मैं भी रुक्मणी हूं, पर हमें अभी तक स्वीकार क्यों नहीं किया है? क्योंकि कथा श्रवण के प्रति वैसी रुचि बनी नहीं है जैसी रुक्मणी जी की बन गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति का नाम श्रवण भक्ति है। अगर किसी का श्रवण उचित नहीं है तो बाकी की भक्तियां उसकी कहीं ना कहीं अपराध करती हैं, इसलिए श्रवण भक्ति प्रधान। और भगवान रथ पर बैठ करके बिना घर में किसी को बताए सीधे पहुंच गए कौंडन्यपुर। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए गई थी और वहीं से ही रुक्मणी जी का अपहरण करके ठाकुर जी उनको द्वारिका ले आए। अच्छा, अपहरण ठाकुर जी ने अपने मन से नहीं किया, रुक्मणी जी ने लिखा है कि मेरा अपहरण कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरी सगाई आपके शत्रु शिशुपाल से हो चुकी है और
मेरे भैया अपने मित्र शिशुपाल के कारण आपको अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए आप यदि कह के आएंगे कि हमें रुक्मणी जी से ब्याह करा दो तो हो सकता है युद्ध छिड़ जाए, इसलिए आप तो हमारा अपहरण ही करके ले जाना। ठाकुर जी अपहरण करके लाए, हरण करके ले गए। अच्छा, अपहरण और हरण ये दो बात। अपहरण होता है कि बिना उसकी इच्छा के ले जाना, और हरण होता है उसकी इच्छा से ले जाना। ठाकुर जी ने हरण किया रुक्मणी जी का, लेकर के द्वारिका आए। बीच में भगवान की रुक्मी मतलब अपने साले के साथ युद्ध भी हुआ है, ऐसा वर्णन आता है। ठाकुर जी द्वारिका आए, रुक्मणी जी को लेकर के आए। देवकी मैया बोली लाला जी कौन है? ठाकुर जी बोले आप ही पूछो कौन है। देवकी मैया बोली लाली तुम कौन हो? तुरंत रुक्मणी जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले आपकी बहू हूं। हैं लाला तेने ब्याह कर लियो? नहीं नहीं ब्याह ना कियो, अभी छोरी लेके आए हैं, ब्याह तो आप लोग कराओगे। देवकी मैया बोली लाला तेरा स्वभाव नहीं बदलो हैं, सब चोरी कर करके लावे को, बता बहू की चोरी कर लाए हो? ये चोरी करके कौन ब्याह करे? मैया हमने चोरी ना करी है, जाने हमते पत्र में कही कि हमारा हरण करो, ब्याह हमारे लेके आए हैं। रुक्मणी जी ने पूरा माहौल बताया, बोले कि हमने ही कहा था क्योंकि हमारे कौंडनपुर का माहौल अच्छा नहीं है, वहां हमारा कोई ब्याह नहीं करा था, इसलिए हमने कहा था। वसुदेव जी बोले कोई बात नहीं, है तो बालक है लाला है, मैं जाता हूं। वसुदेव जी कौंडनपुर गए और भीष्मक राजा के साथ उन्होंने संवाद करके कहा कि अब ब्याह का प्रस्ताव आप स्वीकार करो। तब भीष्मक राजा बोले मुझे तो मंजूर है, पर हमारा बेटा जिद्दी है, उसको नहीं चाहिए कि कृष्ण से ब्याह हो। तब भीष्मक राजा बोले कि अगर वसुदेव जी बोले अगर पिताजी राजी हैं तो बेटा क्या कर सकता है, आप राजी हैं तो व्यवस्था कीजिए, हम बारात लेके आते हैं। रुक्मणी जी वापस कौंडनपुर आई और फिर ठाकुर जी की बारात आई। रुक्मणी जी ने पहले ही ठाकुर जी को बता दिया था कि हमारे यहां आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले सब हमको यही कहते रहते हैं तुमने कालिया से ब्याह करना है, अरे उसके 3 जगह से कमर टेढ़ी उससे ब्याह करना है, अरे उसके पिताजी का पता नहीं है, कोई कहता वसुदेव जी का बेटा, कोई कहता नंद बाबा का बेटा, उसकी माता जी का पता नहीं है, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी द्वारिका बना करके रहता। लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं आपके बारे में, इसलिए आप ज्यादा उम्मीद लेकर के मत आना कि ससुराल में आपकी बहुत पूछ होगी। ठाकुर जी बोले यदि ससुराल में पूछ नहीं करवाई तो हमारा नाम भी कृष्ण नहीं, जाओ हम आ रहे हैं बारात लेके। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी से बोले तुम पूरी दुनिया बनाते हो, चलो हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले श्रृंगार की वस्तु आपके मुख पर जाती घबराने लगती है, आप इतने सुंदर है नाथ, आपको क्या आवश्यकता है? बोले फिर भी कर दो थोड़ा सा श्रृंगार। और श्री ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ। सोचिए, जो मधुराधिपति अखिलम मधुरम, मधुराष्टकम कब लिखा गया पता है? ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे हैं और पसीना मुख पर आए हुए हैं, यहां से कुछ बाल ठाकुर जी के ऐसे चिपके हुए हैं, यहां से कुछ केश ऐसे मुख पर आए हुए हैं। उस समय गायों की धूल उड़ उड़ करके मुख पर लग गई है, उस समय मधुराष्टकम लिखते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, तम गो रजत छुरित कुंतल वद्द वरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़चारु हासम। जो ऐसी अवस्था में इतने सुंदर लगते हैं, वो दुल्हा बन के कितने सुंदर लग रहे होंगे सोचो। गैया की रज मुख पर लगी है तब तो गोपियां बेहोश हो जाती हैं इनको देख करके, ये जब दुल्हा बन के आए होंगे तो इनने क्या किया होगा। आहा, ठाकुर जी सेहरा पहन करके, बढ़िया अचकन पहन करके, और जैसे ही कौंडन्यपुर में प्रवेश किए, मुकुट धर सांवरे रे लाला, अटारियों पर सालियां खड़ी हैं ठाकुर जी की, और सब बेमन से स्वागत कर रहे हैं बारात का। क्यों? किसी को भी ठाकुर जी प्रिय नहीं है। अच्छा, बात ऐसी है, अभी तक ठाकुर जी को किसी ने देखा नहीं है, केवल सुना है कि वो काले हैं, वो टेढ़े हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। आज पहली बार देखने वाले हैं, तो भीड़ भी बहुत लगी है, और सब मन में सोच रहे हैं बताओ ऐसी फूल सी लाली और काले को ब्याह रही है, टेढ़े को ब्याह रही है। तो ठाकुर जी बड़ी बड़ी खतरनाक सिचुएशन में बारात लेके गए। सब गा रहे हैं, मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। आपके 2 पिताजी गाली देते हैं जब बारात आती है। अटारियों पर सब सारियां गाली दे रही थी ठाकुर जी को। ठाकुर जी अभी तक तो नीचे मुंह करके बैठे थे। जैसे ही बिल्कुल मध्य बारात पहुंची, चारों तरफ कौंडनपुर की सभा है, तब ठाकुर जी ने नेक अपना मुख उठाया, और जैसे ही अपनी कटाक्ष तिरछी चितवन से जहां जहां देखते गए, वहीं वहीं सब घायल होते चले गए। और महाराज
ऊपर अटारियों पर चढ़ी हुई सखियां कह रही हैं, मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए। गाली दे रही थी ठाकुर जी को। एक द्वारिका में बसे रे लाला दूजे गोकुल राय। दो पिताजी हैं इनके। ऐसे फिर आगे कहती हैं इनकी दो मैया हैं, इनकी दो बहन हैं, दो बुआ हैं, गाली दे रही हैं। ठाकुर जी थोड़ी देर तो सुनते रहे। जैसे ही नजर उठा के ऊपर देखा ठाकुर जी ने, उनकी जीभ फिर गई ठाकुर जी का रूप माधुरी देख करके, और ठाकुर जी की जगह रुक्मणी जी के पिताजी को गाली देने लग गई सबरी। सब अस्त व्यस्त हो गया माहौल, सब बलैया लेने लगे दूर से ही। दौड़ दौड़ करके रुक्मणी जी को जाकर के कह रहे हैं, अरे रुक्मणी तेरो कैसो भाग्य, इतनी सुंदर दुल्हा, कौन कहवे कारो है, कौन कहवे टेढ़ो है, कौन कहवे, अरे ये तो इतने सुंदर है। रुक्मणी तूने ज्यादा श्रृंगार करके जाइयो, नहीं तो फीकी लगेगी। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न है कि चलो ठाकुर जी ने लाज बचाई हमारी। ऐसे सुंदर बन के ठाकुर जी आए, सब देखते रह गए ठाकुर जी को। भगवान ने जाकर के रुक्मणी जी से विवाह किया, देवताओं ने पुष्प वर्षण किए, और श्री रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की।